जो मूवीज सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं वो एक पॉइंट के बाद कल्ट सिनेमा की कैटेगरी में आ जाती हैं। रीसेंट एग्जाम्पल्स वैसे ज़्यादातर साउथ से ही हैं, लाइक जलीकट्टू, ब्रह्मयुगम या फिर गरुड़ गामना वृषभ वाहना। और जब हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा की, तो एक मूवी ने 2022 में लिटरली सबको शॉक कर दिया था, जिसका नाम था कांतारा द लेजेंड। एक रस्टिक, रॉ, डिवाइन एनर्जी वाली फिल्म जो देखने के बाद ऑडियंस ने बस एक ही बात बोली थी, ये क्या था। जब ऋषभ शेट्टी लेकर आ रहे हैं कांतारा चैप्टर 1, तो अब समझ लो कि असली धमाका होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कांतारा का यूनिवर्स, थीम्स, माइथोलॉजी कनेक्ट और अपकमिंग प्रीक्वल चैप्टर 1 से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले अगर मैं कांतारा द फिनोमिनन की बात करती हूँ तो इसको समझना देखो बहुत ज़रूरी है। अब एक रिलेटिवली छोटी कन्नड़ा फिल्म के रूप में रिलीज़ हुई थी, जब मतलब सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए इसका बजट था, तब उसने वर्ल्ड वाइड कमा लिया था 400 करोड़ प्लस। मतलब ऑडियंस सिर्फ कर्नाटका से नहीं थी, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और हिंदी बेल्ट में तो लोग दीवाने हो गए थे इस फिल्म के। तो रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि कांतारा ने वो ब्लेंड दिया था जो आज के सिनेमा में काफ़ी रेयर है, यानी लोकल फोकलोर प्लस रूटेड स्टोरी टेलिंग प्लस मसाला। गूज बम्प्स मोमेंट इतने थे इस फिल्म में कि हार्ट टचिंग वाले कई सारे मोमेंट्स हमने और भी देखे थे। और जब हम ऋषभ शेट्टी की बात करते हैं तो उन्होंने तो प्रूव कर ही दिया था कि एक फिल्म मेकर अपने रूट्स के साथ खड़ा होकर ग्लोबल लेवल तक रेजोनेट कर सकता है। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब ग्लोबली इस फिल्म को रिकग्निशन मिली थी। अब चाहे वो भूतकोड़ा का फेस्टिवल हो या मैन वर्सेस नेचर वाली थीम हो, सबको लगा कि भाई ये तो हमारी अपनी कहानी है, जबकि भूतकोड़ा का जो ट्रेडिशन है वो सिर्फ वहाँ का ट्रेडिशन है। अगर मैं इस स्टोरी के बाद की तरफ एक बार वापस जाके देखती हूँ तो थोड़ा क्विक रिकैप अगर हम करते हैं तो कांतारा जैसे फिल्म स्टार्ट होती है कि एक राजा है जो अपनी राज्य की शांति के लिए एक पावरफुल डाइटी को लैंड डोनेट करता है, एक देव को लैंड डोनेट करता है। और फिर आता है प्रेजेंट डे हीरो शिवा, जो कि एक विलेजर है, वहीं का लोकलाइट है और मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस के बीच में थोड़ा बहुत फंस गया है। कॉन्फ्लिक्ट है, वो फॉरेस्ट लैंड, गवर्नमेंट उसको चाहती है फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करें, विलेजर्स रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो लैंड उनका कल्चर और सर्वाइवल है। तो इस बीच में जो कुछ भी होता है वो एक हाई वोल्टेज क्लैश था। और क्लाइमैक्स, मैन, गूज बम्प्स, इतने गूज बम्प्स कि शिवा अपने अंदर जब वो आते हैं उसके अंदर और वो जो ट्रांस स्टेट हो जाती है, वो लिटरली हम तक रेजोनेट हो रही थी, वो लिटरली हम फील कर रहे थे। तो हर थिएटर में लोग खड़े हो गए थे और रोंगटे खड़े हो रहे थे, कोई रो रहा था, और मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कैसे कैसे रिएक्शंस थे। बहुत रेयर होता है ऐसा रिएक्शन, बहुत रेयर होता है, इसीलिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो अगर एक साउथ इंडियन रूटेड फोकलोर फिल्म हिंदी बेल्ट में मतलब फिर भी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ला सकती है, तो सोचो कि पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होती है सिनेमा की। अब अगर मैं इसका इम्पैक्ट देखूँ ऑन जनरल ऑडियंस, तो कांतारा का जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो देखा जाए तो उसने एक वेव शुरू कर दी थी रूटेड स्टोरीज़ की। मतलब अब फिल्म मेकर्स जो हैं वो समझ रहे थे कि भाई हम भी अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है हम उससे रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, अपनी मिट्टी, अपनी कहानी, हमारी अपनी हिस्ट्री को लेकर हम कुछ दिखा सकते हैं। और एक तरीके से नॉट मीम कल्चर बट सोशल मीडिया पर जो देव का वो क्लाइमैक्स है, लोग कॉपी कर करके डालने लग गए थे, भूतकोड़ा के स्टेप्स दिखाने लग गए थे। भूतकोड़ा की हिस्ट्री को लेकर एक पुराना वीडियो था जो वायरल हो गया था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भूतकोड़ा। वो सब चीज़ें आज की डेट में वापस से आने वाली हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कि वॉज इट रियली अबाउट मैन वर्सेस नेचर, या वो एक फेथ वर्सेस रैशनैलिटी की फिल्म थी, मतलब जो इतना मास और क्लास भी दिखाती है। वेल, लेट्स लीव इट टू व्हाट इट वाज। और ऋषभ शेट्टी तो खैर ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे, उनकी परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस मास्टरपीस, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी वैलिडेशन क्या होगी। हर इंसान उनको जाके इंटरव्यू कर रहा था, लोग पैरों में पड़ गए थे। अब अगर मैं सिनेमैटिकली कांतारा की बात करती हूँ, टेक्निकल साइड भी इस फिल्म की इतनी इम्प्रेसिव थी कि अरविंद कश्यप ने जिस तरीके से जंगल्स को इतना मिस्टिक दिखाया था कि हम उस जंगल में चले गए थे, हर एक फ्रेम में यू फेल्ट दैट। देन द बैकग्राउंड स्कोर बाय अजनीश लोकनाथ वाज डिवाइन। मतलब जो वराह रूपम गाना था, आज भी याद है ना, वराह रूपम पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी वैसे, लेकिन वो सॉन्ग आज भी सुना जाता है, उस पर लिटरली कल्ट वाला वो बन चुका है। परफॉर्मेंसेस वाइज ऋषभ शेट्टी अगेन एक अलग जोन में पहुंच गए थे उस फिल्म में, और वो हम तक पहुंच रहा था। तो सपोर्टिंग कास्ट भी जो थी, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे या जो फीमेल लीड थी, सब हर कोई अपना 200% दे रहा था उस फिल्म में, और वो हम तक फील हो रहा था। मतलब एक प्रॉपर पैकेज थी जिसमें कि
यू कैन से कि थोड़ा बहुत मसाला भी था, कॉमेडी भी थी, फिलॉसफी भी थी, स्पिरिचुअलिटी भी थी, ऑल इन ऑल पूरा पैकेज था कांतारा। तो अब अगर हम फर्स्ट ये जो प्रीक्वल है इसकी बात करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। इस फिल्म का ट्रेलर अनाउंस हुआ है ऑन द 20 सितंबर, डेट आ चुकी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि अब इस फिल्म में क्या होने वाला है, तो प्रीक्वल में बताया ये जा रहा है कि 301 AD का टाइम दिखाया जाएगा, जब बिल्कुल एंशिएंट सेटिंग होने वाली है और काइंड ऑफ दैव का ओरिजिन शायद हो सकता है। काफ़ी चीज़ें इसमें अभी भी फ़ैन थ्योरीज़ हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% है, लेकिन ओरिजिन स्टोरी अगर आने वाली है तो सोचो वो कितनी पावरफुल होगी, जहाँ पे हम डेमीगॉड्स को देखने वाले हैं कि कैसे वो उनका ओरिजिन हुआ है, उनका विलेजर्स के साथ कैसे संबंध बना, वो जो एक बून मांगा था उस राजा ने वो वहाँ तक भी कैसे पहुँची है कहानी। जब उसको स्टिच किया जाएगा सोचो वो कितना ज़्यादा डीप होने वाला है। इसमें उनकी आँखों में बिल्कुल खून तैरा हुआ है, वो सबको गूज बम्स दे रहा है। और आई एम सेइंग कि इस फिल्म के स्टेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो अब इससे हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जैसे मैंने बताया है। सबसे पहले तो डेप्थ, अगर इस फिल्म में होती है वही वाली हमारी हिस्टोरिकल डेप्थ जो हमने वहाँ देखी थी, यहाँ यानी कि पुराने ज़माने के देव की असली कहानी अगर मिलती है और एक तरह से कांतारा का यूनिवर्स बन जाता है, तो अलग लेवल बॉस। फिर कोई भी सीमा ही नहीं है इस फिल्म की कि ये कहाँ तक पहुँचने वाली है। विजुअली मुझे ये फिल्म के जो भी विजुअल्स दिखते हैं, जो BTS भी दिखता है, जो वीडियो भी हमने देखा है, वो भी एक अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। इतना ज़्यादा बजट अब इस फिल्म का हो चुका है कि किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था भाई, जब पहले वाले पार्ट में नहीं हुआ था, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए या कोई गुंजाइश भी होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ की। एक रॉ एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब बहुत बढ़िया बिल्डअप होने वाला है। अगर यहाँ पर ऋषभ शेट्टी की बात करते हैं तो ऋषभ शेट्टी क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो गायब हो गए थे जब भूतकोड़ा हुआ था शिवा के फादर का, और शिवा भी जब गायब हो गया था, चला गया था कहीं, तो वो कहाँ गया? क्या वो ओरिजिन दिखाया जाएगा कि वो वहाँ पहुँचा है जहाँ से ओरिजिन हुआ था देव का, क्या वहाँ पहुँचा है? ये सब देखना होगा। और आई थिंक परफॉर्मेंसेस वाइज तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं। अब ये जो थीम है, पावर, सैक्रिफाइस, किंग ने जो लैंड डोनेट की थी फर्स्ट फिल्म के स्टार्ट में, वो उसका प्रॉपर बैक स्टोरी शायद यहाँ पर मिल जाए। कैसे एक राजा और देव के बीच में वो बॉन्ड बन गया था, और हमको और भी डेप्थ में कहानी के बारे में पता चले। म्यूज़िक क्या हो सकता है? अजनीश लोकनाथ फिर से वापस आ रहे हैं, मतलब फिर से वही पावरफुल रूटेड साउंड ट्रैक्स हमको सुनाई देने वाले हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट का ही म्यूज़िक मेरे तो अभी भी जहन में है, वो निकलता ही नहीं है। और अगर मैं इसको जो ट्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करती हूँ कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कांतारा और चैप्टर 1 को के ट्रेंड्स को देखने के बाद, तो भाई एक ये कोई सुपर हीरो ऐसा नहीं है जो कॉपी कैट फ्रेंचाइजी है, ये एक इंडियन वाले जिसको कहते हैं असली सुपर हीरो है। और ये टाइम चल रहा है वैसे सुपर हीरोज़ वाला, मैं सुपर हीरोज़ फिर भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि एक बहुत ही रूटेड कहानी है, एक बहुत ही रूटेड सब्जेक्ट और टॉपिक है जो दिल के अब बहुत करीब बन चुका है। तो इसको तो मैं कहीं से भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर तो कर ही नहीं सकती, और उनकी कहानियों से वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, वी रियली डोंट नो। बट अगर एक तरफ कांतारा जैसी रूटेड स्टोरीज बन रही हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पे सिर्फ रीमेक पे रीमेक ही बन रहे हैं। तो साफ तौर पे ये है कि ट्रेंड्स जा रहे हैं कांतारा की तरफ। ऑल्दो रिलीजेस और भी हैं 2 अक्टूबर की, बट आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीजेस जो होने वाली हैं अभी इस साल में। एक यूनिवर्स बनने वाला है। एक तरीके से वो बताया जा रहा है कि देव जो हैं वो वॉरियर्स, देव एक्चुअली एंशिएंट वॉरियर्स थे जो बाद में डिवाइन बन गए थे। किसी ने ये बोला था, कोई ये कह रहा है कि ये एक प्रॉपर माइथोलॉजी बेस्ड सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी होगी। ये बहुत ही डाइसी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने मीराई के केस में भी देखा है, लोग हनुमान से कंपेयर कर रहे थे वो दोनों चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं रही थी। तो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स से कोई कांतारा का रिलेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मतलब हाइप अपने पीक पे है कांतारा को लेके। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जहाँ पर यहाँ पे बात हो रही है। मेरा जो एक पर्सनल टेक है इस फिल्म को लेकर, मैं यही बोलूँगी, सच बोलूँ तो मुझे लगता है कांतारा चैप्टर 1 एक कल्चरल रीसेट हो सकती है। मतलब इमेजिन करो कि एक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें हमें जो इंटरनेशनल लेवल का चाहिए होता है, वो क्रेज़, वो सब चीज़ें देखने को मिले, लेकिन रूट्स हमारी मिट्टी की, यानी कि मास प्लस स्पिरिचुअल प्लस एस्थेटिक, और ऋषभ शेट्टी का पैशन जो देखने को लगता है। मतलब ये बंदा अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। बहुत लोग ये बोल रहे थे इसको छेड़ क्यों रहे हो, इसको अब बन गई कांतारा, आप क्यों बना रहे हो? बट सी आई रियली बिलीव इन दिस। आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या कांतारा चैप्टर 1 भी एक बड़ा फिनोमिनन बनेगी या नहीं? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just cause to find shit.